नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां पर दोस्तों यूपी कैबिनेट के द्वारा 4 और नए एक्सप्रेसवेज को लेकर प्रपोजल वगैरह अप्रूव कर दिए गए हैं। वैसा बताया गया है कि इन चारों के चारों एक्सप्रेसवेज को 47,600 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार किया जाएगा। दोस्तों इनके बारे में आपको मैं वन बाय वन बताऊं तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच में एक नया लिंक एक्सप्रेसवे अप्रूव किया गया है, जो वाया फर्रुखाबाद बनेगा। 90.84 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 7,488.74 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। इसके अलावा विंध्या पूर्वांचल स्पर लिंक को भी अप्रूव किया गया है, जिसके चलते गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जैसे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। 9,039 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए भी एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। 50.98 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 4,775.84 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विंध्या एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट को भी यूपी कैबिनेट की अप्रूवल मिली है। 6 लेन का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही और सोनभद्र जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा। 333 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 26,315 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली 200 अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना के वरंगल में ममनूर एयरपोर्ट को लेकर फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर काम आगे बढ़ाते हुए टेंडर्स वगैरह भी फ्लोर किए गए हैं। दोस्तों ममनूर एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, जहां पर पहले से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है उसको कम्प्लीटली अपग्रेड किया जाएगा, ताकि रेगुलर फ्लाइट्स यहाँ से स्टार्ट हो पाएं। अभी फिलहाल इसके लिए 953 एकर्स ऑफ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तेलंगाना सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। और ऐसा बताया गया है कि हिस्टोरिक काकतिया स्टाइल पर मॉडल एक नई टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की जाएगी, जो फैली होगी 6,800 स्क्वायर मीटर के एरिया में। पीक आवर्स में 850 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग रनवे जो फिलहाल 1.8 किलोमीटर लंबा है उसको भी बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर तक किया जाएगा। एप्रन टैक्सीवे, इस तरह की जो दूसरा एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। कुल मिलाकर 497 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और अभी उनके टेंडर वगैरह फ्लोट कर दिए गए हैं, तो धीरे धीरे इसका काम आगे बढ़ता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों इंडियन कंपनी पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज ने देश के सेमीकंडक्टर एरिया में एंट्री कर दी है और अभी फिलहाल वो मध्य प्रदेश के अंदर एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेंगे। दोस्तों इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिकली इंदौर उज्जैन जिले में बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 50 एकड़ के एरिया में। और ये स्पेसिफिकली एक ऑफसेट फैसिलिटी होगी, जहां पर सिलिकॉन वेफर्स की पैकेजिंग, असेंबली और टेस्टिंग का काम किया जाएगा। पारस सेमीकंडक्टर्स, जो कि पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज की एक होली और सब्सिडरी है, उनके द्वारा सारा का सारा काम किया जाएगा। कुल मिलाकर 643.79 मिलियन डॉलर्स यानी कि अराउंड 6,200 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी और 2500 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर से है, जहां पर दोस्तों नागपुर के कमटी तालुक का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी और बड़ा किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको लेकर 100 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक्सपांशन के अंतर्गत 400 मीटर का एक नया सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, एक हॉकी टर्फ, एक डेडिकेटेड आर्चरी रेंज, 2 कबड्डी ग्राउंड्स, 2 खो-खो ग्राउंड्स और एक वॉलीबॉल ग्राउंड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बिल्डिंग के ऊपर एक मिनी गोल्फ फैसिलिटी भी सेटअप की जाएगी। साथ ही साथ 300 के आसपास की कैपेसिटी का हॉस्टल भी तैयार यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर बॉयज के लिए अलग होगा और गर्ल्स के लिए अलग होगा। ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा और अगले 2.5-3 सालों में आपको एक काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट हरियाणा से है, जहां पर दोस्तों हरियाणा सरकार ने भी भारत सरकार की पीएम सेतु स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके अंतर्गत हरियाणा में 60 के आसपास आईटीआईस को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों पीएम सेतु स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को भी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल मिली है, जहां पर ये डिसाइड किया गया है कि यूज को अपस्किल करने के लिए देश के अलग अलग एरियाज में एग्जिस्टिंग आईटीआईस को अपग्रेड किया जाएगा। क्योंकि भी आप जानते हैं कि हमारे देश की आईटीआईस बिल्कुल ही यूजलेस है, वहां पर कोई खास ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है। उनको अपग्रेड करना आज के समय बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, स्पेसिफिकली नए ट्रेड्स में जो भारत के अंदर भी उभर रहे हैं। और अभी फिलहाल उसी को लेकर ये स्कीम अप्रूव की गई है, जहां पर हरियाणा सरकार भी उसका हिस्सा बन चुकी है। 12 के आसपास हब एंड स्पोक क्लस्टर्स तैयार किए जाएंगे, जहां पर हर एक हब फैसिलिटी 4 स्पोक फैसिलिटीज के साथ कनेक्टेड होगी। कुरुक्षेत्र, कैथल, पलवल, झज्जर और सोनीपत जैसे सिटीज में टेंडरिंग वगैरह इसको लेकर स्टार्ट हो चुकी है। 2,892 करोड़ रुपीस इसके ऊपर कुल मिलाकर खर्च किए जाएंगे और ऐसा बताया गया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर एटलीस्ट 3 क्लस्टर्स तैयार हो जाएंगे। अगली दो अपडेट फिर से महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 12.76 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ट्रांसफर कर दी गई है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नए क्रिकेट स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन हो सकता है।
दोस्तों, एक क्रिकेट स्टेडियम को लेकर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बीच में एमओयू वगैरह भी साइन हो चुका है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये इकलौता क्रिकेट स्टेडियम नहीं होगा, इसको बेसिकली एक मल्टी स्पोर्ट्स हब के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां पर क्रिकेट स्टेडियम इसकी मेन हाईलाइट होगा। उसके साथ साथ बॉक्सिंग, जूडो, आर्चरी, रेसलिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और इस तरह के 2-4 और स्पोर्ट्स को लेकर फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। एक क्रिकेट म्यूजियम भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा जो क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बनेगा उसकी सीटिंग कैपेसिटी 35,000 स्पेक्टेटर्स की होगी। अभी क्योंकि लैंड वगैरह ट्रांसफर कर दी गई है तो धीरे धीरे अब काम यहाँ पर आगे बढ़ता रहेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट यूपीआई को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों आप बहुत ही जल्द देखेंगे भारत का यूपीआई सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज स्पेन में भी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों भी आप जानते हैं कि पहले से ही 2 यूरोपियन कंट्रीज भारत के यूपीआई को उनकी कंट्री में लॉन्च कर चुके हैं। एक फ्रांस में ऑपरेशनल है जबकि दूसरा ग्रीस में ऑपरेशनल है। स्पेन मोस्टली तीसरी कंट्री होगी यूरोप में जहां पर हमारा यूपीआई ऑपरेशनल हो जाएगा। जिससे होगा ये कि इंडियन ट्रैवलर्स जो कि बिजनेस या फिर टूरिज्म के लिए स्पेन वगैरह में जाते हैं उनको पेमेंट वगैरह करना वहां पर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर ऑफिशियल प्लान की बात करूं तो डिसाइड ये किया गया है कि भारत के यूपीआई को स्पेन के बिजहम नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए। अब होगा ये कि दोनों कंट्रीज मिलकर एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट किया जाए। और फिर जैसे जैसे यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती है तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आएंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।